स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। देखिए, बिहार का तापमान बहुत बढ़ा हुआ है। गर्मी इस कदर है कि रेड अलर्ट जोन कई जिलों में डिक्लेयर कर दिया गया है। पारा 44 डिग्री पार हो चुका है। इस बीच लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो आप समझिए कि सरगर्मियां जो हैं वो कितनी बढ़ी हुई होंगी। बिहार के हर एक लोकसभा सीट पर कांटे की लड़ाई है। तीसरा चरण का मतदान होने जा रहा है। 7 मई की तारीख होगी जिस दिन तीसरे चरण में मतदान होगा। झंझारपुर सीट पर भी मतदान है। हालांकि कुल 5 सीट पर मतदान है, जिसमें मधेपुरा, अररिया, खगड़िया जैसे सीट भी हैं, लेकिन झंझारपुर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण वहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। मुकाबला त्रिकोणीय है, मतलब वहाँ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी जो पूर्व में महागठबंधन के प्रत्याशी बनने जा रहे थे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया तक पर लिख दिया था कि महागठबंधन से झंझारपुर के प्रत्याशी बनेंगे। गुलाब यादव की हम बात कर रहे हैं, पूर्व झंझारपुर से विधायक भी रह चुके हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव राजद के सिंबल पर झंझारपुर से लड़ चुके हैं, तो वो एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं। और सबसे अधिक चर्चा हम उन पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार वो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एनडीए खेमे से, तो जदयू वो सीट 2019 में जीती, रामप्रीत मंडल। और इस बार सुमन महासेठ जो हैं वो लड़ रहे हैं महागठबंधन के सिंबल पर। हालांकि वो सीट पहले राजद के पास थी, लेकिन जब वीआईपी की एंट्री हुई तो उसके बाद 3 सीटें जो वीआईपी को गई उसमें मोतिहारी, गोपालगंज और झंझारपुर रहा। तो सुमन महासेठ को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। कांटा का मुकाबला है वहां पर। जिस तरीके से समीकरण सदा है, उसमें कहीं ना कहीं एक बार फिर जदयू जो है वो आगे बढ़ते हुए दिख रही है। मतलब जदयू को अपर हैंड है। झंझारपुर में कैसे है इसे समझना होगा। और खेल कौन खराब कर रहा है महागठबंधन का, ये भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले जातीय समीकरण पर थोड़ा नजर डालते हैं। देखिए, ब्राह्मण और अति पिछड़ा बाहुल इलाका माना जाता है झंझारपुर। झंझारपुर लोकसभा सीट में ब्राह्मण, यादव और अति पिछड़े समुदाय के मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। 35% पिछड़े समुदाय के मतदाता इस सीट पर आपको मिलेंगे। इसके अलावा मुस्लिम 15% हैं, 20% ब्राह्मण हैं और अन्य जातियों के मतदाता जो हैं वो 10% है। यह जातीय समीकरण देखने के बाद सभी पार्टियां अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारती रही हैं। अभी तक सबसे ज़्यादा इस सीट से पिछड़े समुदाय से आने वाले उम्मीदवारों को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। जी हाँ, कई मंडल जो हैं वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं पूर्व में। इसके अलावा जगन्नाथ मिश्र पहली बार सांसद यहाँ से बने थे जब ये सीट परिसीमन के बाद झंझारपुर लोकसभा बना था। तो कई बड़े दिग्गज जो हैं वो इस सीट पर अपना प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और 2019 में रामप्रीत मंडल जो है वो यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए। अब देखिए, 2019 में जब रामप्रीत मंडल जीते तो यहाँ पर गुलाब यादव को हार का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद 2024 में ये कयास लगाया जा रहा था कि गुलाब यादव जो है वो यहाँ से प्रत्याशी बनाएंगे। लेकिन गुलाब यादव के ऊपर कई तरह के बड़े एलिगेशंस लगे, बड़े आरोप लगे, कई मतलब गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए, जिसमें धारा 376, 377 जो है वो भी उन पर लगाया गया, जो कि काफ़ी गंभीर है। आप सर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा किन मामलों में इन धाराओं पर धारा लगाया जाता है। तो पार्टी की छवि को देखते हुए मुकेश सहनी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और अंतिम समय तक उन्हें लटका कर रखा। सुमन कुमार महासेठ को वहाँ से टिकट दे दिया गया, जिसके बाद गुलाब यादव जो है वो बागी हो गए। और ना सिर्फ बागी हुए बल्कि अब मैदान में हैं और दावा कर रहे हैं कि वो वहाँ से चुनाव लड़कर जीतेंगे। पिछले बार 2019 में उन्हें करीब 3-3.5 लाख के आसपास वोट आया था। यादवों में अच्छा पकड़ उनका माना जाता है। और जैसा मैंने बताया, जातीय समीकरण के अनुसार ब्राह्मण, यादव और अति पिछड़ा ही वहाँ पर डिसिसिव वोटर हैं। तो ऐसे में यादव वोटरों की कितनी गोलबंदी कर पाएंगे गुलाब यादव, इस पर निर्भर करेगा कि महागठबंधन को वो कितना बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं। हालांकि कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर महागठबंधन मतलब राजद के अपने लोग, उनके जो मुख्य सिपहसालार रहे कभी, वही उनको डैमेज कर रहे हैं। नवादा में विनोद यादव हों, सिवान में हिना साहब हैं, महाराजगंज में रणधीर सिंह हैं, पूर्णिया में पप्पू यादव हैं, अब झंझारपुर में गुलाब यादव का भी जिक्र हो रहा है। तो जो समीकरण बन रहा है उसके अनुसार रामप्रीत मंडल फिर से आगे निकल सकते हैं। और देखिए, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी नीतीश कुमार कर रहे हैं, खासकर धानुक वोट, मंडल वोट जो है उसे एक तरफा करने के लिए कड़ी मेहनत भी की जा रही है। खुद नीतीश कुमार झंझारपुर को लेकर काफ़ी सीरियस हैं। तो आपको बताएं कि कांटे की लड़ाई है झंझारपुर लोकसभा सीट में। और इसमें सभी दल जो हैं, खासकर एनडीए खेमे में और महागठबंधन की तरफ से भी आज ही मुकेश सहनी झंझारपुर पहुंचे थे, 2-3 दौरा उनका हो चुका है।
साथ ही साथ तेजस्वी यादव का भी धुआंधार वहाँ पर दौरा हो रहा है। अब देखिए, बात करें 2014 की, तो यहाँ पर विजेंद्र कुमार चौधरी जो हैं वो जीते थे और वहाँ पर आरजेडी के उम्मीदवार मंगनी लाल मंडल को हराया गया था। मंगनी लाल मंडल को हराया गया था। फिर 2019 में प्रत्याशी बदला गया, विजेंद्र चौधरी की जगह रामप्रीत मंडल को लाया गया। फिर वो सीट जो है वो रामप्रीत मंडल जीत गए थे। अगर झंझारपुर के लोकसभा के विधानसभा सीटों की बात करें तो झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें खजौली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के अरुण शंकर प्रसाद विधायक हैं, बाबूबरही विधानसभा सीट से जदयू के मीना कुमार विधायक हैं, राजनगर विधानसभा सीट आरक्षित है, यहाँ से बीजेपी के रामप्रीत पासवान विधायक हैं, झंझारपुर लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में है और यहाँ से नीतीश मिश्रा विधायक हैं, फूलपरास विधानसभा सीट से जदयू के शीला मंडल विधायक हैं और लौकहा विधानसभा सीट से आरजेडी के भरत भूषण मंडल विधायक हैं। तो आप समझिए कि इस बार सारे समीकरण जो है वो फिलहाल जदयू के प्रत्याशी रामप्रीत मंडल के पक्ष में ही जाते दिख रहा है और उसका कारण बन रहे हैं बसपा से प्रत्याशी गुलाब यादव। 7 मई को वोटिंग है, उसके बाद क्या रिपोर्ट आता है, सर्वे रिपोर्ट, वो भी आपसे हम साझा करेंगे। लेकिन कांटे की टक्कर झंझारपुर में होने जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।